करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए मानवी, तब भी कार्तिकेय भगवान का अवतार न हुआ। नित्य नवीन आनंद किसके जीवन में? जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जिसका जीवन श्रेष्ठ है, मन निर्विकारी है, जीवन सदाचारी है, उसी के जीवन में नित्य नवीन आनंद उपस्थित रहता है। विकारी के जीवन में नित्य नवीन, नित्य कलेश उत्पन्न रहता है। शांत तो बैठना ही कठिन है साहब। कई लोग जीवन अपने प्रकार से जीते हैं, भोले बाबा भजन प्रकार से जीवन जीते हैं। इसलिए हर गिरजा बिहार नित नयबू, यही विधि विपुल काल चल गयो। बहुत काल बीता, पुराण भगवान कहते 1 करोड़ कई अरब अरब खरब क्या 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 कितना कितने वर्ष। कार्तिकेय भगवान आना तो चाहते हैं, लेकिन माँ भगवती अपर्णा मैया उसको स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। बाबा का तेज इतना दिव्य है। पृथ्वी से आग्रह हुआ, पृथ्वी ने क्षमा किया, मां ना संभव नहीं है। बड़ी रचना हुई तो भगवान शिव का तेज उपस्थित हुआ और उसका आधान किया गया। तब जाकर तब जन्म में वो खट वदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। दक्षिण भारत में तारकासुर का समापन किए उन भगवान का नाम वहां कार्तिकेय नहीं है, मुरुगन स्वामी है। बाबा तो कहते हैं सब जानते हैं, इसलिए जग जान शन मुख जाम कर्म पुरुषार्थ महा, हे तो किसके सुध कर संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विभाव के धरलाई हरि के गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै, सर्वदा सुख पावै, जगत जानता है भगवान कार्तिकेय स्वामी का जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ कितना तो महा। क्या बाबा लिखते, जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। सब लिखकर अंत में लिखे महा, इसलिए संक्षेप ही कहा। यह भगवान शिव मां शिवा का पावन मंगल विवाह महोत्सव जो गाएगा सुनेगा, कहीं सुनहि जे गावै, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, नवीन काज संपन्न होंगे और सदा सुख वर्धन होगा। विवाह मंगल आदि महोत्सव संपन्न होंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै। और मैंने संक्षेप क्यों कहा, गोस्वामी जी कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमन, तब वर्णय तुलसीदास अतिमते भगवान शिव मां शिवा का चरित्र वेद भगवान में विस्तृत वर्णन है, सभी पुराणों में वर्णन है। इसलिए मैंने संक्षेप में कहा। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, जो गोस्वामी जी ने यहाँ रच के लक्का अन्नपूर्णा की कृपा से मैंने आपको गा के सुनाया, स्मरण करिए। भरद्वाज जी ने पूछा था कि राम जी कौन है, और उत्तर क्या आया, तो शिव जी की कथा सुना दी।
प्रश्न कुछ है, उत्तर कुछ है। अब शिव कथा सुनकर नेत्र सजल हो गए भरद्वाज जी के। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनि तुम ही प्राण सम आपको भगवान श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय हैं, इसलिए आपका जीवन धन्य है, धन्य। भगवान शिव के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है तो राम जी को सपने में भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात जो शिव भक्त है वह राम भक्त है। कई प्रश्न आए हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं हम, आप कहते हैं राम जी और कृष्ण भगवान की भक्ति करो। अरे भाई भक्ति करो चाहे जिसकी करो, भक्ति करो चाहे जिसकी करो, जो आपको भावे उसकी भक्ति करो। भगवान के भागवत लोग कहते हैं तुम करो तो फिर किसकी करनी है ये तो भगवान अपने आप मार्ग बता देंगे, सद्गुरु बता देंगे, करो। कई विद्यार्थी कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ोगे तब न लगेगा। जो पढ़वे नहीं करेगा उसका मन क्या लगेगा। पढ़ाई के तीनों फॉर्म अंग्रेजी वाले के हैं, रीड रीड एंड रीड। कब पढ़ो, पढ़े थे, पढ़ते रहो, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहो। गोविंद गान नहीं है, रीड रीड रीड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़े थे, पढ़ते रहो, पढ़ते रहोगे। जो काम आप करते रहेंगे उसमें रुचि आपकी अपने आप बनती जाएगी, करेंगे नहीं रुचि नहीं बनेगी। कई लोग कथा सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं, जो नहीं सुनते हैं वो नहीं ही सुनते हैं। आप जबरन नहीं सुना सकते क्योंकि सुनता कान है, आंख थोड़ी सुनती है। जो सुनते हैं वो सुनते रह जाते हैं। हम तो यहाँ सुनाते हैं और अपने कक्ष में जाके सुनते हैं, सवेरे उठ के 4 बजे 5 बजे 6 बजे सुनते रहते हैं। क्यों? कथा आनंद देती है, और क्या सुनिएगा, यही आनंद है। भगवत कथा सुनने से मानव जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जीवन की धन्यता बनानी है तो वो स्वामी महाराज कहते हैं, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग नये धन्यास्ते कृतिरः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। किष्किंधा कांड का स्तुति श्लोक है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम मामृतम। धन्य, हम आप धन्य हैं। क्यों? हमको भगवान ने सुनाने का काम दिया है, आपको श्रवण करने का काम दिया है। कथा सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज के सम्मुख से भरद्वाज जी गदगद हो गए और वहां सिद्धांत बताए। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो राम भगत कज लक्षण, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु सती पनु कर रघुपति भगति दिखाए, ओ शिव सम राम पनु कर रघुपति भगति दिखाए, ओ शिव सम प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बोझा मर्म शुचि सेवक तुम राम, रहित आप राम जी के पवित्र सेवक हैं, शुचिता संपन्न सेवक हैं, विकार रहित सेवक हैं। क्यों?
देखिए, जो जैसा रहता है उससे अंतरंगता बनाने के लिए उसके जैसा होना पड़ता है। भगवान कैसे हैं? विकार रहित हैं। सकल विकार रहित गत भेदा कही नित ने निरूपणी। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप विकार रहित हैं, शुच सेवक तुम राम के रहित समझीका। भरद्वाजी राम तत्व वेदता हैं, तपस्वी हैं, इंद्रिय निग्रहित हैं, मन शांत है इनका। किसी भी अति विशिष्ट कार्य को संपन्न करना होगा तो पहले इंद्रियां संहार में हो, मन शांत हो। मन शांत नहीं है तो विशिष्ट कार्य संपादित नहीं हो सकता है। मन शांत कैसे रहेगा? विहार व्यवस्थित रहने से मन शांत रहता है। विहार माने अगल बगल हमारी विपर्या दिनचर्या कैसी है, तब मन शांत रहता है। और जिसका मन शांत है उसी को भगवान का दिव्य भाव साक्षात्कार में आएगा